दो दुश्मन जब आमने सामने होते हैं तो अब वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब उनमें से माफ़ करने वाला शख्स अपने कसूरवार के बदले में अपनी जान दे देता है। ये एक डिवाइन लव है, अगापे लव है। क्या मोहब्बत की ये कुर्बानी सिर्फ खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह ही दे सकता है? दूसरी तरफ हम हैं जो जान देना तो दरकिनार, हम हल्की फुल्की कुर्बानी के लिए भी तैयार नहीं हैं, बल्कि बदला लेने के लिए अपनी खंदक में जा घुसते हैं, अपना सर बाहर निकालते हैं और फायर कर देते हैं। तो इससे मुराद ये थी कि कुर्बानी तो सिर्फ खुदा के बेटे के हिस्से में ही आई। खुदा ने एक ऐसा काम कर दिया जो हमारी अक्ल, सोच, इरादे, अमल से बाहर था, लेकिन उसके बदले में हमने बंदूक ही पकड़ ली और उसकी रोज़ सफाई करके उसको चलाना शुरू किया। मेरे अजीज़ों, हमारा दुश्मन कौन है? अब याद रखिए, जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार होता है और जो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं वो उतने ही बदतरीन दुश्मन भी होते हैं। आप समझदार हैं, आपको खुद ही समझ आनी चाहिए अब इन दुश्मनों का क्या किया जाए। याद रखिए मेरे अजीज़ों, दुश्मन हर कोई ते सज्जन कोई कोई। किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं कि सब ने शहर में पहने हुए हैं दस्ताने। आगे चलते हैं। वो तमाम लोग जिन्होंने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया, उनको हेल्प आउट किया और उनके लिए कुर्बानियाँ भी दी, इसके सिले में खुदा ने उनको बहुत नवाजा। उन लोगों की ज़िंदगियाँ भी बदल गईं। उनको भी शायद ज़िंदगी में पहला ही प्यार मिला जब किसी ने उनकी ईंट का जवाब पत्थर की बजाय फूल मार कर किया। ऐसा कभी होता है? हाँ, यकीनन होता है, और इसी को माफ़ करना भी कहते हैं। याद रखिए कि जिसने किसी को माफ़ नहीं किया उसने अपने आप को भी माफ़ नहीं किया। ये शख्स अपने आप को माफ़ नहीं कर सका क्योंकि ये दिल में कुढ़ता रहा। इसके दिल में एक चुभक सी उठती थी उन तमाम वाक़यात को याद करते। इसकी मुट्ठियाँ भींच जाती थीं। ये उन ख्यालों को अपने जहन से निकाल ना सका। ये मरू मरू जीता रहा। काश कि ये उस शख्स के साथ सुलह करके उस बदला लेने वाले ख्याल से अपना खुद छुटकारा हासिल कर लेता। नफ़रत और माफ़ करने की उन तारीक राहों में मारा ना जाता, बल्कि मोहब्बत की शमें जलाकर राह को रोशन करके जानबे मंजिल सफ़र तय करता। याद रखिए कि दुनिया में वो लोग जो कि ज़्यादा हार्ट अटैक्स का शिकार होते हैं और नर्वस ब्रेकडाउन होते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर होते हैं, जिनको नींद कम आती है, जिनको नींद में कोई अच्छा ख्वाब ही नहीं आता, रात को भी बिस्तर पर करवटें ही बदलते हैं, उन शख्सों के साथ जो बार बार अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे होते हैं, सुबह परेशान हाल उठते हैं, शुगर भी हो जाती है, एवं ही टकरें भी लग जाती हैं, ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, बगैर नाश्ता किए घर से निकलते हैं, खोए खोए से रहते हैं, उदासियों के और मायूसियों के लिबादे ओढ़ कर रखते हैं। ये वही लोग होते हैं जिन्होंने किसी को माफ़ नहीं किया होता और इसी तरह से उन्होंने अपने आप को भी माफ़ नहीं किया होता। अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि हम इस माफ़ ना करने वाली बदरू से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की अंजील है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।